रही है बाला साहेब थोराट दे सकते हैं इस्तीफा। जानकारी मिल रही है कैबिनेट मंत्री हैं बाला साहेब थोराट जो कि इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस में भारी नाराजगी देखी जा रही है और इस नाराजगी के बीच जानकारी ये मिल रही है कि बाला साहब थोराट इस्तीफा दे सकते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। और इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा लेकर चलते हैं आपको। ठाकरे जरी आज असते तरी त्यांनी या सरकारला आशीर्वाद दिला असता। पण ही गोष्ट खरी आहे की कुठेतरी आमदार जे होते नाराज होते त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात कालच्या निवडणुकीत मतं फुटली। बघा, मोठ्या प्रमाणात फुटली हा शब्द बरोबर नाही। काही मतांचे हिशोब लागत नाही। 2 किंवा 3 मतं ही इकडे तिकडे झाली आहेत, ते कुठे गेली आहेत, काय झाले ते पाहावं लागेल। आता या संदर्भात काही बोलणं योग्य नाही। सर, एकनाथ शिंदे यांच्या व्यतिरिक्त आपला किती लोकांशी संपर्क झालेला आहे आणि किती लोक एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क झाला? त्यांचं काय म्हणणं पाहू ना काय ते। आमदारांचा संपर्क सुरूच आहे आणि हे सगळे आमदार जे आपल्याला दिसत नाहीत त्यांचे संपूर्ण आयुष्य शिवसेनेत आणि बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर गेलं आहे आणि अत्यंत वाईट काळातही हे शिवसेनेबरोबर राहिलेले आमचे लोक आहेत। जी नावं मी पाहतोय, मला आश्चर्य वाटलं की अत्यंत वाईट काळात शिवसेनेच्या संघर्षाच्या काळात हे सगळे लोक शिवसेनेबरोबरच राहिलेले आहेत। त्यांच्या मनात कधीही शिवसेना सोडण्याचा विचार आला नाही आणि आताही तो आला असेल। आपको बता दें कि 22 एमएलए से शिवसेना का संपर्क नहीं है और सूरत में मौजूद है इस वक्त एकनाथ शिंदे। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपने संजय राउत का रिएक्शन भी सुना इस पूरे मामले को लेकर और अब जानकारी ये मिल रही है कि 22 एमएलए से शिवसेना का संपर्क नहीं है, सूरत में मौजूद है एकनाथ शिंदे। तो बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर सियासी संकट मंडराने लगा और इस वक्त बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 22 एमएलए से शिवसेना का कोई कांटेक्ट नहीं है, सूरत में मौजूद है इस वक्त एकनाथ शिंदे। ज्यादा जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन। महाराष्ट्र शिवसेना सरकार में बड़ा बदलाव आ सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डुमस रोड पे आई जो ग्रैंड भगवती जो होटल है वहाँ पे देर रात 11 विधायकों को यहाँ पे लाया गया है। कितने दिनों से जो उद्धव ठाकरे और जो मंत्री है एकनाथ शिंदे उसके बीच में मतभेद चल रहे थे, उनकी वजह से जो कल जो विधान परिषद का जो इलेक्शन था उसमें से शिवसेना के 11 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी। उसके वजह से बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसकी भव्य जीत हुई थी। जिस तरह जीत हुई थी उसके बाद शिवसेना के 11 विधायक अनरीचेबल आ रहे थे। सब लोगों को टेलीफोनिक संपर्क किया गया था लेकिन ये सब के जो फ़ोन थे वो स्विच ऑफ आ रहे थे। देर रात एकनाथ शिंदे ने 11 विधायकों के साथ महाराष्ट्र से सूरत के डुमस रोड पे आए ग्रैंड भगवती होटल में। यहाँ पे सब लोगों को लाया गया था। यहाँ पे देर रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी सब विधायकों के साथ मुलाकात भी की थी। आप देख सकते हो यहाँ पे देर रात से क्राइम ब्रांच और SOG PCB की जो टीम है पे सुरक्षा में लगी है। कोई भी मीडिया कर्मी या बाहर से आया हुआ शख्स अंदर नहीं जाए, विधायकों के साथ बातचीत नहीं की जाए। इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। यहाँ पे सुबह में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो फिर से आए थे और जो मीटिंग थी वो मीटिंग भी की है। 11 से 11 जो सब विधायक है उनके साथ पर्सनली बातचीत भी की है और शिवसेना की सरकार किस तरह गिराया जाए उसकी रणनीति भी यहाँ पे तैयार की गई है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज योग दिन थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम फिक्स हो गए थे लेकिन जिस तरह राजनीति में बदलाव आया था, शिवसेना में हड़कंप मचा था, उसकी वजह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने जो सारे कार्यक्रम थे गुजरात के वो रद्द कर दिए गए थे और उसके बाद देर रात CR पाटिल भी सीधे एयरपोर्ट से होटल पहुंचे थे। 11 विधायकों के साथ उन्होंने देर रात मीटिंग भी की थी, सबके साथ मिले भी थे। उसके बाद आज सुबह में वापस CR पाटिल सारे जो विधायक है उसके साथ मिले थे, उसके साथ मीटिंग की थी और शिवसेना को कैसे गिराया जाए उसकी भी रणनीति यहाँ पे तैयार की गई है। मीडिया कर्मी को अंदर जाने के लिए यहाँ पे मना कर दिया है और पुलिस का यहाँ पे भी बंदोबस्त लगा रखा है।
तो हमारे सहयोगी की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, जिन्होंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को लेकर जानकारी साझा की। और देखिए, बड़ी बात इन सब में ये है कि 12 बजे उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है, सभी सांसदों को भी मुंबई बुलाया गया है। और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि शरद पवार ने भी विधायकों को तलब किया है। तो एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ, जिनका उन्हें समर्थन है, सूरत में मौजूद है। संजय राउत से विधायक नाराज चल रहे हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। 22 MLA से शिवसेना का संपर्क नहीं है, ये भी जानकारी मिल रही है। सूरत में मौजूद है एकनाथ शिंदे और उनके तमाम विधायक भी उनके साथ मौजूद है, जिन्हें उनका समर्थन मिला हुआ है। तो चुनाव के बाद से ही लगातार सियासी संकट जो है वो मंडराता जा रहा है। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आती जा रही हैं, बयान सामने आते जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और क्रॉस वोटिंग के चलते ये हुआ कि बीजेपी के 5 नेता चुनाव जीत गए और इसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी करीब अब से 1 घंटे बाद विधायकों की बैठक बुलाई उद्धव ठाकरे ने। और उधर शरद पवार ने भी विधायकों को तलब किया है। सहयोगी प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव, जो कि पल पल की अपडेट इस खबर पर पहुंचा रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं। प्रशांत, मैं आपके पास आ रही हूं। 12 बजे बैठक बुलाई गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से और शरद पवार ने भी विधायकों को तलब किया, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की चलती तस्वीर सामने आई है, जो हम देख रहे हैं अब। देखिए, ये कल रात से ही ये पूरी राजनीति गरमाई गई है। जैसे ही MLC का चुनाव खत्म होने के बाद शिवसेना ने क्रॉस वोटिंग की, ऐसा पता चल रहा है। शिवसेना के विधायक जो है कल रात से ही नॉट रीचेबल हो गए। इनमें से मेन जो विधायक थे वो एकनाथ शिंदे, जो मंत्री है, शिवसेना के नेता है, वो नॉट रीचेबल होके गुजरात गए, सूरत में है, ऐसी भी खबर मिल रही थी। उसके बाद जो है ये राजनीति जो हलचल है वो बढ़ती गई, जिसमें जो बड़े बड़े जो नेता है, बड़े बड़े शिवसेना के नेता है, उनकी बैठक जो है वो अब शिवसेना के जो लीडर है, मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनके सरकारी निवास स्थान पे हो रही है, जिसमें MLA जो है उनको भी बुलाया गया है। और फिर वो रणनीति है वो तय करेंगे कि क्या ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको कैसे रोका जा सकता है। ये हो गई शिवसेना गुट की बात। तो दूसरी जगह पे कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी, दोनों भी गुटों में अभी बैठक चल रही है। तो बीजेपी के तरफ से भी दिल्ली में जो है बैठक होने वाली है। प्रशांत, कहा तो ये भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि संजय राउत से नेता नाराज चल रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये किससे नाराजगी चल रही है अभी तक किसको पता नहीं है, लेकिन एक बात ये भी आगे आ रही है कि संजय राउत जो आगे भी पार्टी के बड़े लीडर बन गए हैं, तो उनसे जो है ये जूने लोग हैं, जो पुराने जो उसके बोलते हैं कि यहाँ से नेता जो है वो उनसे नाराज चल रहे थे। लेकिन ये नाराज़गी जो है वो खुलम खुले नहीं बता रहे थे। इसके लिए कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि संजय राउत की वजह से नाराज़ थे। नाराज़गियाँ जो है और 2-4 हो सकती है, लेकिन उसमें से एक वजह संजय राउत भी हो सकती है। एक वजह संजय राउत हो सकते हैं, और कौन कौन सी वजह सामने आ रही है प्रशांत? अगर सूत्रों के हवाले से अगर बात कर लीजिए, आपको फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि एक वजह का जिक्र आपने कर लिया, बाकी वजह कौन सी अभी फिलहाल सामने आ रही है? दूसरा ये हो सकता है, सूत्रों के हवाले से हमें जब जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे का और जो विधायकों का, इनके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो बड़े नेता थे जैसे एकनाथ शिंदे, तो उनको भी साइडलाइन किया गया था। इसके चलते ही ये सब जो विधायक थे, जो मंत्री थे, वो नाराज चल रहे थे। और तीसरी बात अगर जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रही है, क्योंकि ये तिहाड़ी बनने के बाद, जैसे महाविकास आघाड़ी बनने के बाद, जो उनकी जो सोच थी वो अलग चल रही थी। क्योंकि पहले हिंदुत्व था, मराठी मानूस था, लेकिन अब जब ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का गठबंधन होने के बाद शिवसेना जो हिंदुत्व है उसे थोड़ी बाजू में साइडलाइन किया हुआ दिखाई दे रहा था। और उसका जो नतीजा है वो जो विधायक है उनके क्षेत्र में दिखाई दिया था, और उनकी तकरारें जो है, कंप्लेंट जो है, वो जो विधायक के पास आ रही थी, और उसके चलते ही और एक नाराज़गी जो है सामने आ रही थी। तो प्रशांत, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि एनडीए से अलग होकर शिवसेना ने जो गठबंधन बनाया है, गठबंधन की सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि जो हम देख रहे हैं अब नाराजगी चल रही है नेताओं में।
गठबंधन का नतीजा भी हो सकता है, मगर गठबंधन के नतीजे की वजह से ही शिवसेना का मुख्यमंत्री बना, ये कहीं पे नहीं भूलने की बात है। और दूसरी चलते ही अगर देखा जाए तो शिवसेना में जो है शिवसैनिक कहा जाता है, जो ग्राउंड लेवल से आता है, उन लेवल से ही ये एकनाथ शिंदे हो या दूसरे लोग जो है वो आए हुए हैं। मगर अभी ऐसी कौन सी बात आ गई कि उनको पार्टी छोड़ने का मन बनाया उन्होंने, या मन बनाने की कोशिश चल रही है। हम ये नहीं बता सकते कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। हम ये देख सकते हैं कि ये विधायक अभी नॉट रीचेबल है। जो सुनने में आ रहा है उनके मुताबिक ये नॉट रीचेबल है, लेकिन अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है और ना छोड़ने वाले हैं क्या ये भी पता नहीं है। मगर नॉट रीचेबल होने के बाद जो घटनाएं सामने आ रही है, बीजेपी की मीटिंग सामने आ रही है, इसके चलते ये सब जो है ये महाविकास आघाड़ी की वजह से हुआ है या और किसकी वजह से हुआ है, ये सामने आने वाला कल ही प्रशांत, बताएगा। अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसे तस्वीर सामने आती है, क्रॉस वोटिंग होती है जब नेताओं की तरफ से, तो हम देखते हैं अमूमन की पार्टी कारण बताओ नोटिस जारी करती है और जवाब नकल नहीं दिया जाता तो पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है। क्या यहाँ पर भी वही तस्वीर निकलकर सामने आएगी जो बैठक बुलाई गई उद्धव ठाकरे की ओर से और शरद पवार की ओर से? देखिए कैसा होता है कि ये क्रॉस वोटिंग हो गई है, मगर कल का जो वोटिंग था वो जो बैलेट पेपर में इसे गुप्त मतदान करते हैं उस तरफ से था। तो इसके लिए अभी आगे जब चलेगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की है, क्यों की है, क्या उन्होंने की भी है या दूसरों ने की है। प्रशांत, ब्रीफ में आपसे जानकारी में ये लेना चाहूंगी कि जिस तरह से तस्वीर अभी बनती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। संक्षेप में जवाब आपसे। सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अभी जो आंकड़ा जो सामने आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो 25 से भी ज़्यादा होने का आंकड़ा जो है सामने आ रहा है, और इसके चलते ही जो है बड़ी मुश्किल जो है तो ये महाविकास आघाड़ी को और उद्धव ठाकरे को हो सकती है। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपडेट होकर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की खबरों की।